वायनसमिच्छामि कृतं इच्छामि कमास्मिनो वन्दे जाणिजाय नित्याय मतेन नामे इच्छा करणे संति भगवान वायना संदिसाओ इच्छामि कमास्मिनो वन्दे जाणिजाय नित्याय मतेन नामे वायना लेशो इच्छामि कमास्मिनो वन्दे जाणिजाय नित्याय मतेन नामे इच्छा करणे संदिसा भगवान वायना प्रसाद कराशो नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचनमे सवञ्चनमुदानं सपपपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसे परमं हवै मङ्गलं नमो कुमाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः अज्ञानातिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरण कीर्तन कर भगवान महावीर के चरणों में कोटिशः वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित परम पूज्य ध्यान निधि जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित साकेतुन के चरणों में कोटिशः वंदन। पधार रहे सभी अतिथिगणों को एवं माता पिता को मेरा सादर जय जिनेन्द्र एवं प्रणाम एवं छोटों को बहुत सारा जय जिनेन्द्र। सभी से निवेदन है कि अपने अपनी जगह पर जल्द से जल्द स्थानापन्न हो जाए। प्रोग्राम की शुरुआत हम आप सभी के समक्ष करने जा रहे हैं, तो सभी माता पिताओं को निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी जगह पर स्थानापन्न हो जाए। आमंत्रित रहेंगे श्रीमती कमलावती बेन कांतिलाल जी जोड़िया, श्रीमान सर नरेश जी कांतिलाल जी जोड़िया, श्रीमान सर राजेश जी कांतिलाल जी कोडिया। इस लायक में नहीं था दादा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। अरे हंसता गाता खुशी मनाता, ओ हंसता गाता खुशी मनाता, ये परिवार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। मीठी मीठी तालियों के साथ
चलता है हम जैसों का गुजारा। ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा तेरा है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। बहुत ही सुंदर। समस्त कोडिया परिवार से निवेदन है कि आप सभी को गुरु पूजन करना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आया। मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया। मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी पूजा में डूबे तो हरदम। ये है तेरे कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए। देखे जहाँ भी देखे तुझको ही पाए। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहाँ भी तुझको ही पाए। इन लम्हों पे तेरा बस तेरा नाम हो, इन लम्हों पे तेरा बस तेरा नाम हो। प्यार दिल से कभी ना हो ये कभी, ये तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। सुंदर से श्रृंखला में प्रवचन देते हैं साहिब जी। हल जी हल। एक बार एक एप्पल ट्री था, और यही एप्पल ट्री जो है वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गया, और वही छोटा लड़का जो था करीबन वो 18 साल का। और वहाँ पर जैसे ही छोटा था तब तू मेरे पास मेरे वृक्ष के नीचे तू खेलने के लिए तू आता था, और आज तू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर यही छोटा
शांति चाहिए, और शांति के लिए बढ़िया ऐसी बोट जो है वो मुझे बनाना है। और वहां पर ही एप्पल ट्री ने वापस बोल दिया, तू एक काम कर, ये मेरा थड़ जो है, ये मेरा ट्रंक जो है, उसको काट के तू लेकर तू जा और बढ़िया ऐसी बोट जो है बनाकर नदी के अंदर तू रहे, और बढ़िया ऐसी नाव बनाकर वहां पे वो टहल रहा है। और फिर अभी प्राउड यानी एकदम ही उसकी 90 साल की उसकी उम्र हो गई। जैसे वो वहां से वो जा रहा था और वापस एप्पल ट्री ने उसको पूछा, अब तुझे क्या चाहिए? और इसने कहा, झूला मुझे झूलना है। और वहां ही एप्पल ट्री ने बोल दिया, एक काम तू कर, ये मेरे मूलिये जो है, मूलिये के आगे आकर तू बैठ जा और इस तरह से झूला खिलाने का काम जो है वो मैं करूंगा। और वहां ही एप्पल ट्री जो है वो नष्ट हो गया। आप मुझे बताइए, एप्पल ट्री यानी कौन? माता पिता है। यही हमारे माता पिता जो है, इतने उनके उपकार हैं, बच्चों के लिए 5000 के कपड़े लाएंगे और अपने माँ बाप जो है 500 रुपए के कपड़े वो पहनते हैं। अरे अपने बेटे के लिए BMW की गाड़ी वो लाएंगे, और यही माता पिता जो है चल के वो जाएंगे या फिर बस के अंदर जाएंगे, परंतु पूरी सुविधा जो है वो किसको देते हैं? बच्चों को ही देते हैं। कभी कभार बेटा जो है वो माँ को ऐसा बोल सकता है कि माँ तूने मेरे लिए क्या किया, परंतु आज तक कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं है जिसने बच्चों को बोला, बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया। कोई भी माँ बाप जो है वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले नंबर ये बात है, माँ बाप जो है वो हमारे लिए कोर्ट समान है। कोर्ट यानी क्या? कोर्ट कचहरी में साइन वो रखते हैं, परंतु अपराधी जो है उसको वो लोग सजा देते हैं। परंतु यहाँ की कोर्ट ऐसी है, माँ बाप जो है खुद वो सजा वो भुगत लेते हैं, परंतु बच्चों के अपराध जो है उनको वो लोग माफ कर देते हैं। डाइजेशन इज एक जगह पे, हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहने वाली है, परंतु माँ बाप को जो खुश जो रखता है उसके पास सभी प्रकार के हेल्थ उनके पास है। फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, और साथ साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। वृद्धाश्रम के अंदर एक माँ थी, और वही माँ ने जैसे ही कैलेंडर देखा और उनको पता चला कि आज कल सवेरे मेरे बेटे का जन्मदिन आया हुआ है, रात को 12 बजे यही माँ जो है उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया, और जैसे उसको फोन लगाया वही समय पे बेटे ने बोल दिया कि माँ तूने मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? अगर तुझे विश अगर तुझे करना था तो कल सवेरे तुझे करना था, आज रात को तूने मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? और तब ये माँ जो है रोती उड़ाई है, परंतु बेटा तेरा जब जन्म हुआ था तब मेरी पूरी रात बिगड़ी थी बेटा। और वहां पर ही रोती हुई ये माँ तो जो है उन्होंने फोन रख दिया। सबसे पहले नंबर वाली बात यही है, माँ बाप जो है वो हमारे लिए कोर्ट समान है। आगे जो बात आएगी वो क्या आएगी वो फिर हम सुनेंगे। बीच बीच में आप लोगों के पर कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकते हैं। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उन्हीं को आता है। माथा चूम के मुकद्दर बदलने का जादू उन्हीं को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर हमारा बताता है। हिसाब लगा के देख लो, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ और पापा का प्यार है, एक माँ और पापा का प्यार है जो 9 महीने से ज्यादा निकलेगा, जो 9 महीने से ज्यादा निकलेगा। ऐसे पावन चरणों में आप सभी को पहली एक्टिविटी दी है, वो है दूध और पानी का अभिषेक अपने मम्मी और पापा का मातृ पितृ वंदन के दिन आप सभी को करना है। जिनके मम्मी पापा है वो बेटा बहू नहीं आ पाए हो या बेटा और बेटी ना आ पाए हो तो आज अलग रिश्ता बनाइएगा। मैं निवेदन करूंगी।
धरती पे रूप माँ बाप का, कुछ भी माता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। लोरिया हो तो पर सपने धुन की नजर, नींद जो वारे रे हंसते हर दुख सहे, ममता के रूप में है ये प्रभु, आपसे पाया ये वरदान है, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया माता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। कृपया साइलेंस। जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठिएगा, इसके आगे सभी एक्टिविटी वहाँ से वहाँ बैठ के ही करनी है, तो कृपया अपनी शांति बनाए रखिएगा। Stomach is the life of an animal, but wisdom is the life of a human being. विवेक देने का सबसे बड़ा कार्य जो है वो माता पिता जो है वही बच्चों को वो सिखाते हैं। आपने देखा हुआ होगा कि यही आपका बेटा जो है मोबाइल में जब 24 घंटे तक जब वो बैठा हुआ रहता है तब यही माता पिता जो है उनको विवेक देने का काम जो है वो वहाँ पर वो करते हैं। और आपको मालूम होगा कि आज सबसे पहले नंबर वाली बात अपन ने की कि माता पिता जो है वो अपने लिए एक कोर्ट के समान है।
जो है कुछ भी अगर बेटे को अगर देना पड़े तुरंत ही वो देने के लिए वो तैयार है। दो ऐसे बेटे थे और पहले नंबर वाला बेटा जो है उसने अपनी माँ से कहा कि माँ कभी भी भविष्य के अंदर तेरी आंख अगर बिगड़ जाए मैं तुझे यूएसए में लेकर जाऊंगा। और दूसरा वाला लड़का जो था उसने कहा माँ भविष्य के अंदर तेरी आंख अगर बिगड़ गए मैं तुझे लंदन में तुझे लेकर जाऊंगी। और वहां पर माँ बोलती है परंतु बेटा तुम दोनों बेटे की आंखें अगर बिगड़ गए मेरी दोनों आंखें जो है वो मैं तुम लोगों को मैं दे दूंगी। ये वोट का काम जो है बलिदान का कार्य जो है वो और कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है माता पिता जो है वही वो कर सकते हैं। बंबई के अंदर गोरेगांव स्टेशन है और वहां पर ही 1.5 साल का लड़का और 7 साल का लड़का ये दोनों लड़के को लेकर यही माँ जो है लोकल ट्रेन के अंदर बैठने के लिए जैसे ही वो जा रही है एक हाथ में 1.5 साल का लड़का है और दूसरे हाथ में इतना भारी वो बैग उठाकर और अपने बच्चे की अंगुली लेकर जैसे ही वो लोकल ट्रेन के अंदर डिब्बे के अंदर जैसे ही वो चलने के लिए जा रही है और वही समय पे गाड़ी जो थी वो स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई और यही 7 साल का ये लड़का जो है उसका नाम था जिमित। और यही जिमित जो है आप सोच तो सकते हो कि एक ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है उसके ही बीच में ये 7 साल का लड़का जो है नीचे वो चला और जैसे ही वो नीचे वो गिर गया और माँ ने बोल दिया बेटा तू चिंता मत करना। सब चीजें माँ ने ऐसे ही फेंक दी और ये बेटे के दोनों हाथ जो है माँ ने पकड़ के रखे और वो जिमित वो बोल रहा है माँ तू मेरा हाथ क्यों छोड़ दे। माँ ने बोला बेटा तुझे कुछ नहीं होगा जब तक तेरी ये माँ जिंदा है तुझे इतने भी खरोच जो है वो आ नहीं सकती है, बेटा तू चिंता मत करना। यहाँ पर माँ ने उसका हाथ जो है पकड़ के रखा। यही लोकल ट्रेन जो है स्टार्ट हो गए, पहले स्लो थी फिर तो इतनी वो फास्ट हो जा रही है और वहां पर यही माँ जो है इतने घाव उसको लग रहे हैं क्योंकि यही ट्रेन के अंदर डिब्बे के वहां पे जो भी लोग खड़े थे किसी के बूट जो है माँ को लग रहे हैं, किसी के ऑफिस की बैग जो है वो माँ को वो लग रही है, पर तो भी माँ ने बोल दिया खून यहाँ से बह रहा है। सब उनको बोल रहे हैं छोड़ दे तेरे बेटे को या फिर तेरा जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। पूरी ट्रेन में हल्ला मच गया तो भी यही एक माँ है जो अपने बेटे को उसने बचाया। पूरी ट्रेन जो है वहां से वो पास हो गई। पास हो जाने के बाद जैसे ही वो बच्चे को वो निकाला और यहाँ पर ही ये माँ जो थी वहाँ ही वो बेहोश वो हो गए और किसी ने आकर पानी वगैरह छिटका और तुरंत ही वो बोलती है मेरा बेटा तो बच गया ना, मेरा बेटा जो है वो तो बच गया है। इतनी उनको खुशी हो गई थी। तो यही है माता पिता जो है पहला नंबर वाली बात है हमारे लिए कैसे है कोर्ट के समान है। दूसरे नंबर वाली बात है माता पिता जो है वो हमारे लिए वोट के समान है। आगे और क्या बात आएगी वो फिर हम देखेंगे। अभी और एक एक्टिविटी होने वाली है, कौन सी एक्टिविटी अभी बताएं। मांगा था। मैं पूछती रह गई कि माँ तुमने कभी भगवान से अपने लिए कुछ मांगा था? कौन से पेड़ पर मन्नत का धागा बांधा था? कौन सी नदी में अपने नाम का सिक्का फेंका था? और कौन से गुरुद्वारे में अपने लिए मत्था टेका था? इस दुनिया में तुम अमर होके तो नहीं आई। इस दुनिया में तू अमर होके तो नहीं आई थी। तूने भी तो एक जिंदगी ही पाई थी। सारी दुआएं मुझ पे खर्च करते करते सारी दुआएं मुझ पे खर्च कर दी माँ, कुछ तो अपने लिए रख लेती। ऐसी सुंदर से ऐसी माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ऐसी सुंदर से ऐसी माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती जो खुद के लिए कभी कहीं मत्था नहीं टेकती। ऐसी ये सुंदर माँ और पापा को आज आपको बताना है वो अक्षत से जागे हैं। आप सभी की थाली में अक्षत दिए गए हैं। उन से लेकर आपको जगह पे से ही आज सर्वप्रथम संघ के मारसा जिनागम निधि जी मारसा एवं सुकृत निधि जी मारसा इन तीनों को अत्र विराजित साध्वी वृंदों को आपको जगह पे से ही अक्षत से बधाना है। आज संघ के माता पिता के रूप में आप सभी के समक्ष वो विराजित है। तो सबसे पहले उन्हें
जगह पे से भाई चावल आपके पास दिए गए हैं वो थोड़े थोड़े लेकर अपने माता पिता को बताना है। एक्टिविटी आप सभी के साथ है कि जगह पे से ही थोड़े थोड़े सुन लो मेरे पापा दिन खुशियों का है आया, तेरे संग हो लो बन जाओ तेरा साया। सुन लो मेरे पापा दिन खुशियों का है आया, तेरे संग हो लो बन जाओ तेरा साया। सुन लो मेरे पापा दिन खुशियों का है आया। प्रेम की फुलवारी, प्रेम की फुलवारी, बहन तो प्यारी। प्रेम की फुलवारी, प्रेम की फुलवारी, माँ की ही आंचल में दुनिया ही है सारी। तेरे उंगली का मुझको है सहारा। सुन लो मेरे पापा दिन खुशियों का है आया। सुन लो मेरे पापा दिन खुशियों का है आया। सभी से निवेदन है अपने माता पिता के पीछे खड़े रहिएगा और अक्षर बदलाव करना है। आराम से कीजिएगा। मेरी दुआ ही है बने सच्चा इंसान, तेरे होने से मेरे पापा दिन खुशियों का है आया, दिन खुशियों का है आया। हाँ जी, बदलाव कंटिन्यू रखना है आप सभी को। कृपया शांतता बनाए रखें। उनको कभी भी आप भूलना मत। एक जगह पे बेटा जो था और यही बेटे ने अपने माता पिता को कह दिया कि मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो है और बढ़िया ऐसा लैपटॉप जो है वो लोग लेकर आए हुए हैं, मुझे भी नया लैपटॉप जो है वो मुझे खरीदना है। और वहाँ पर ही माता पिता ने बोल दिया कि देख बेटा, अपने पास ऐसी स्थिति नहीं है, आर्थिक परिस्थिति अपनी कमजोर है। और वहाँ पर ये बेटा जो था इतना वो रोने लगा और बेटे ने कहा कि कुछ भी हो जाए आपको मुझे नया लैपटॉप जो है वो आपको मुझे लाकर देना ही पड़ेगा। और वहाँ पर ही पिताजी और बेटा जो है दोनों के झगड़े हो गए और वहाँ पर ही बीच में माँ आई और माँ ने कहा बेटे की अगर इच्छा है कि लैपटॉप अगर उसको खरीदना हो तो एक काम करो, क्योंकि क्या और वहाँ पर ही उसके पति जो थे वो बोल रहे अपने पास पैसे है ही नहीं। और वहाँ पर ही पत्नी ने कहा
अच्छा ऐसा लैपटॉप जो है यही पैसे से आप बेटे के लिए आप लेकर आ पाइए। और वहां पर ये बेटा जो था इतना वो खुश वो हो गया। आप मुझे बताइए, माता पिता जो है सबसे पहले नंबर में वो कैसे हैं? कोर्ट जैसे हैं। दूसरे नंबर में बोट जैसे हैं। और तीसरे नंबर वाली बात आती है कि नोट यानी क्या? आपका एकदम प्रिय विषय। महाराज साहब जी, पैसे के बिना तो हमको चलता ही नहीं है। और यही माता पिता जो है संपत्ति से भी ज्यादा उन्होंने किसको उन्होंने प्रायोरिटी दी? और प्रायोरिटी उन्होंने दी अपने बेटे को। आपको शायद मालूम होगा और कुछ आप करो कि नहीं करो, परंतु एक बात का अवश्य आप ध्यान रखना, आपके जन्म के समय माता पिता जो थे वो हाजिर थे। तो बस एक बात आप याद रखना, अपने माता पिता का जब अंतिम समय है तब बच्चे जो है उनको भी वहां पे खड़े रहना है। 5 ऐसे बच्चे जो है, एक माँ जो है 5 बच्चे को वो खुश वो रख सकती है, परंतु 5 बच्चे जो है एक माँ को वो खुश नहीं रख सकते। आप मुझे बताइए, माँ की जो भी इच्छा हो तुरंत आप पूरी करते हो या 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद आप पूरी करते हो? बेटे ने अगर, माँ ने अगर आपको बोल दिया कि बेटा मुझे नए चश्मे की फ्रेम जो है वो मुझे लानी है, आप मुझे बताइए तुरंत लाकर देते हो या 1 महीने या 2 महीने के बाद लाकर देते हो? पिताजी ने अगर बोल दिया मेरे लिए दवाई जो है वो लानी है, तुरंत काम जो है वो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि तुरंत कोई भी कार्य माता पिता का अगर आप करते हैं तो तुरंत आपको आशीर्वाद जो है वो आपको मिलते हैं। मौजूद नहीं हो पाता इसलिए माँ है बनाई, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं बताई तो आज मैं सुनाती हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान ने माँ को बनाकर बड़ा जश्न मनाया होगा, ऐसा नहीं कि भगवान ने माँ को बनाकर बड़ा जश्न मनाया होगा। वो बहुत पछताया, कब उसका एक जादू माँ ने कब छीन लिया उसे पता ही ना चला। भगवान का काम था मोहब्बत करना, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था बरकत देना, वो माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ क्योंकि माँ बनाकर भगवान खुद बेरोजगार हो गया। माँ बनाकर भगवान खुद बेरोजगार हो गया। इसलिए पावन चरणों में अगली एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, वो है आप सभी की थाली में कुमकुम एवं मोतियन की माला रखी है। तो एक्टिविटी है तिलक लगाकर अपने माता पिता मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत दिया
भाग भागता रहा है। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाव क्या, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाव क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने मेरे लिए कमाया क्या है, कि तुमने मेरे लिए कमाया क्या है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में हर पल राग है, पिता है तो घर में हर पल राग है, पिता से ही माँ की चूड़ी बुंदी और सुहाग है, पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ऐसे पावन चरणों पाया हूँ किस्मत का मैं मारा, तेरे भक्तों के घर में दावा, मुझे देना जन्म दोबारा। सेवा पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा, सेवा पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा, तेरे भक्तों में घर में दावा, मुझे देना जन्म दोबारा।
दिया। एक बार जरूर सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया उसे तुम हक से आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पे बरसों बरस बाकी होंगे। माँ पापा के दिन महीने साल खो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते कहते उनके बाल चांदी हो गए। वो खुशनसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं। वो खुशनसीब है जो माँ बाप उनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जिस किसी के पास रीडिंग नहीं हो, आगे रीडिंग की व्यवस्था की गई है, तो विनती है कि आगे से रीडिंग कलेक्ट कीजिएगा, पर अपनी मम्मी डैडी को आज रीडिंग दिए बिना ना रहिएगा। जहर पर माँ बने सहारे, जहर पर मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता को प्यारे, मेरे साथ हो तो हरदम साथ हो, मेरे साथ हो तो हरदम साथ हो। जहर पर मेरे
नम्र निवेदन है कि गरबा इसके बाद भी होने वाला है। इतना सुंदर जो महाराज साहब ने आज हमको सबको ज्ञान दिया है माता पिता के बारे में। एक बात ऐसी जरूर कहूँगा, हमारे हर एक के दिल में जो गांठें बंधी थी वो आज जरूर टूट जाएगी। सही बात है, बिल्कुल गांठें बंधी थी। जो गांठें बंधी थी वैरत्व की या किसी बात को लेके, वो आज मेहरबानी करके साहब जी को गिफ्ट देना है कि साहब जी ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट कि आज हमारे मन में जो गांठें थी वो आज हम तोड़ने जा रहे हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम आज साहब जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोरडिया परिवार का मानव उतना उपकार कम है, फिर भी आज किरण पुरण सच में 4 चांद लगा दिए हमारी बहुरानी ने, तो किरण पुरण ने, उसके लिए जोरदार तालियां। उसी प्रकार हमारा कैसियो वाले, तबला वाले, ढोल वाले सभी को मनपूर्वक कि उन्होंने आज का माहौल जमाने में जबरदस्त रोल निभाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड वाले संजय भाई सिक्सीमा, इन्होंने जबरदस्त साउंड का प्रयोजन किया, उसके लिए उनका भी आभार। और मंदिर के जो कर्मचारी हैं, पुरुषोत्तम भाऊ, मावे भाऊ, कैलाश भाऊ, ओम भाऊ, सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आपने सभी ने बहुत अच्छा कार्य करके इस कार्यक्रम को सफल किया है। और आज जो बाहर गांव से पधारे हैं, जो गांव से पधारे हैं, उन सभी का मैं संघ के तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। बाहर गांव से पधारे हुए अभी किरण का और जैन का सत्कार बाकी है गोड़िया तरफ से। इच्छका सुवराई सुख तप शरीर निरावा सुख अभ्यंतरम रय्यम खामेऊ इच्छम खामेऊ रय्यम जंकी जीहपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विणे व्यावचे हालावे सल्लावे उच्चारणे समासणे अंतर्भाषाय पूरी भाषाय जंकी जी मध्य विणम परिणम तुम्वा बारंवा तुभे जानम अहम न जानेमी ततम इच्छामि रुद्रम इच्छामि कमाट्यो वंदे तपस्वी मासक श्रवण के तपस्वी महाराज साहब की चौड़ी पे ऐसी रहती है, बराबर कहाँ से चुन चुन के लाते भगवान जाने। वाह भाई वाह, अनुमोदना जैनम जयती साधना। गरबा करने का